देखो 5 का सेट नंबर 3 और ए जेड है, ए जेड समझो, ध्यान दो। हाँ ध्यान दो क्या लिखा है, आर वेक्टर, आर वेक्टर 6i 3j प्लस के 2 के बराबर प्लस 1 बराबर 0 माइनस के 2 के। अच्छा सही है। देखो मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन, मैंने तुमसे दिक् कोसाइन पूछा, क्या पूछा दिक् कोसाइन, देखो कैसे करेंगे। सुनो आर वेक्टर बराबर 6i 3j माइनस के 2 के बराबर -1, ठीक है। और -1 का इधर का लगा लो, भाग का लगा लो, भाग दो क्या हो जाएगा, प्लस की तरह के माइनस नहीं हो गए, हो रहे हो। देखो माइनस के 6i प्लस के 3j और प्लस के 2 के बराबर 1। अब दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान ध्यान हो जाओ, ये ए है, जो बी है, ये सी है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2। देखो दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् अनुपात, ओ दिक् कोसाइन, अरे कोसाइन, यानी एल बराबर, ये तो होता फॉर्मूला, बताओ। ए बराबर -6, देखो 6 का बराबर 36, 9 3 का बराबर 9 और 4 कितने हो गए, 49। हाँ तो 49 यानी कि कितने का वर्ग है, 7 का। ऐसे ही m बराबर समझे हो गए, ए बट्टे ए नहीं बी बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 3/7 भी 3 है। ऐसे ही n बराबर सी बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 2/7। सही है, हाँ यही है। अच्छा n दिखाई नहीं दे रहा है, n बराबर सी बट्टे, देखो n बराबर लिखे, n बराबर सी बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 2/7 है, नोट कर लो। 5 वे का घा, देखो जल्दी करो, टाइम बर्बाद हो ही चुका है। देखो सवाल में लिखा है, ये छोड़ दे, कर लोगे जी, बताओ। प्लस के 4 जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो x के गुणांक के आधे का मतलब 2 घटा दो, x का गुणांक क्या बता दो, 8 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, देखो 16 जोड़ दो 16 घटा दो, और का x का गुणांक घटाओ, उसका आधा का क्या करो आधा, और उसका क्या करो वर्ग, तो 8 का आधा 4 का वर्ग कितने हो गए 16, ठीक है। 16 जोड़ दो 16 घटा दो, dx नहीं 8 के आधे 4, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दो 16 घटा दो, देखो कितने का वर्ग बन गया, x माइनस है तो माइनस, ये कितने का वर्ग है 4, 16 में 7 कितने बचे 9, 9 ही तो बचे 9, ये 3 बन जा प्रॉपर्टी लगा दो, या मैं स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बताएंगे 3 और 9। हाँ बताओ, x का गुणांक 8 ही तो है, 8 का आधा, ये भाग लिखिए तो ये वो बच्चों बताओ का आधा, तरीका है करने का, आधा करके वर्ग करो, अरे एक ही बात, चलो फॉर्मूला लगाओ, सूत्र कौन सा लगेगा बताओ, सूत्र सूत्र लगेगा ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर dx बराबर क्या होता है बताओ, x बट्टे 2 एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, और माइनस के ए स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है, और log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, लॉग तो लिखिए जी, हाँ लॉग लिखिए, लॉग LOG, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस 4 बट्टे 2 2, ठीक है। अब क्या लिखा देखो,
जो लिखा है वही छाप दो, यानी कि ये किसके बराबर है, फिर क्या लिखेंगे माइनस के एच का बट्टे दो, एक का मान कितना, तीन, तीन का वर्ग 9, लॉग एक्स का मान एक्स माइनस के 4, ठीक है। फिर प्लस जो लिखा वही लिख दो, क्या लिखा है भाई, एक्स माइनस के 4 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर प्लस सी, समझ गए। तो देखो एक्स माइनस 4 बट्टे 2, देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है जाके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि बात वही आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 और 9 बट्टे 2 लॉग एक्स माइनस के 4, और बात तो वही है, ये किसके बराबर है, सवाल के तो बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 7 प्लस सी, यही हमारा आंसर है, समझ गए। ठीक, हाँ कॉमन ले लो की बात है। तो ये प्राइस का कितना नंबर की आती है पेपर में, 10, अड़ा सवाल 5 में कड़ा। देखो 52 तासी गड्डी में से एक के बाद एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले गए हैं, 2 पत्ते के बाद सा एक पत्ते का होनी प्राप्त जाती है, देखो ध्यान से कितने पत्ते निकाले गए हैं, 3, कुल पत्ते बताओ कितने होते हैं, कुल पत्ता, कुल निकाले कितने, निकाले 3 पत्ते, लिख लो बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित, देखो इस्लाम का मतलब समझ लो, मतलब ये है कि पत्ता निकालने के बाद वापस गड्डी में रखना नहीं है, समझे ना समझे, और घटना कैसी है, घटना कैसी है भाई, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटना है, एक बादशाह निकालने के बाद वापस बादशाह हम निकाल सकते हैं। तो देखो प्रायिकता क्या होगी, देखो प्रायिकता, देखो पत्ते कितने हैं, 52, इक्का कितने हैं, 4, अब पत्ता कितने बजे गड्डी में, 11 बजे, अब बादशाह कितने बजे, अब 3, क्योंकि 4 में से एक तो निकाल चुके होंगे, अब हमें निकालने, अब पत्ता कितने होते, 50, अब निकालना है हमें क्या, इक्का, क्या निकालना है, इक्का कितने होते हैं, 4 होता है, सॉल्व करो, 13 चौके 52, 17 3 51, एक ही बात है, 2 तक 8 कितनी बार कटेगा, 25 बार, 2 घट्टे ये आएगा कितनी बार, मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है, 5000, 500, यही प्रायिकता है हमारी, नोट कर लो, 5 नंबर में इतना छोटा सवाल, आ जाइए 5 नंबर के में करो। अगला सवाल छठवां, ये कहा सममित तथा विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए, तो लिखो सममित आव्यूह, ऐसा आव्यूह जहां ए बराबर ए डैश हो, सममित आव्यूह कहलाता है। परिभाषा है, वो परिभाषा पूछ रहा है, कहलाता है। एग्जाम्पल, ए बराबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे कोई एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल इसने पूछा है, देखो ये समय ताबू का एग्जाम्पल हमने लिया, देखो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये वाला इसके सेम और ये वाला इसके सेम, समझ रहे हो, ये लाइन कैसे भी हो। अब इसका देखो ए डैश निकालो, ए डैश निकालिए जरा, क्या निकल के आएगा, 80, यानी कि चेक करो, 1 2 4 1 2 4 2 5 6 2 5 6, ठीक है, और 4 7 देखो सेम है, समझिए बात, एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखो विषम सममित ताबू की परिभाषा, सवाल ही पूछा, विषम सममित ताबू ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जहां ए बराबर माइनस ए की पावर ए टी हो, मतलब ट्रांसपोज हो, यही को माइनस कर दो, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल इसे क्या लिख दो, माइनस में लिख दो, देखो कैसे करेंगे, 1 2 4 2 5 6 4 6 7, देखो एक तरफ का कोई माइनस में कर दो हिस्सा,
ठीक है। देखो विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल देखो लिख लो। अरे देखो 0 1 2 -1 0 3, ठीक है। 1 1 अब यहाँ लिख लो -2 और यहाँ लिख लो -3 और यहाँ लिख लो 0, ठीक है। अब इसका 80 निकालो यानी ट्रांसपोज, क्या निकल के आएगा? देखो 0 -1 2 1 0 -3 फिर 2 3 0। देखो माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस कॉमन लियो, क्या निकल के आएगा? 0 1 2 दिखाई दिखाई दे रहा है वीडियो? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या लिख लो है 0 1 2 -1 0 3 फिर लिखो। देखो वापस वही निकला है ये, बात समझ रहे हो? तुम क्या कह सकते हैं बताओ? विषम सममित आव्यूह, ठीक है। ये परिभाषा क्या है? ये परिभाषा। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल नहीं, एक पार्ट इसका और बचा है। सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। ये हटा दे ये वाला। देखो सेकंड पार्ट इसका, देखो ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। देखो समझो, ए बी माइनस बी कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। देखो इसे m मान लो, क्या m मान लिया? इसे m माना m। लेकिन एक और बात, देखो एक बात लिखिए इसमें, इसमें लिखिए ए और बी सममित आव्यूह कैसे है? ए व बी सममित आव्यूह है। कैसे आव्यूह है? अरे समझो, यानी सममित आव्यूह है तो ए बराबर क्या होगा? 80 और बी बराबर क्या होगा? बी की पावर बीटी, समझिए बी की पावर टी है, बी का ट्रांसपोज। तो देखो जी कैसा आव्यूह है? ये विषम सममित आव्यूह है। यानी क्या निकल के आना चाहिए? निकल के आना चाहिए m बराबर -mt, यही तो निकल के आना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? तो देखो ध्यान से, तो देखो ऐसे निकालना m की पावर t ए बी और बी ए टी, ठीक है। m दोनों ओर मतलब ट्रांसपोज कर लिया। अब ए बी की पावर टी नहीं मतलब ट्रांसपोज करना है, ठीक है। और बी ए टी, ठीक है। देखो टी मान लो चाहे डैश मान लो, ऐसा करो डैश मान लो, टी अच्छा नहीं लग रहा, डैश सही है। अरे डैश करो डैश, ठीक है डैश कर लो, ये सही लग रहा है देखने में। पीटी क्या करता है? ये बी ए देखो, अभी ये। अब देखो तुम एक बात जानते हो डैश का मतलब क्या होता है बताओ? आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे है, और डैश आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, सही है। अच्छा एक बात बताओ, बी डैश क्या है? बी है। ए डैश क्या है? ए है। और ए डैश क्या है? ए है। बी डैश क्या है? बी है। अब इसमें से क्या कॉमन ले लो? माइनस कॉमन लो। क्या कॉमन लो? माइनस कॉमन लो, क्या होगा? देखो ए बी आगे आ जाएगा ये वाला, और बी ए पहुंच जाएगा पीछे। ये किसका मान है? ये तो m का मान है। तो m डैश बराबर -m, देखो आ गया, सिद्ध हो गया। समझ में आई बात? ये तो विषम सममित आव्यूह है। या फिर क्या लिखोगे? या फिर हम लिख सकते हैं m बराबर -m डैश, एक ही बात है, वहां से धर ले आओ। अतः ए बी माइनस बी ए बराबर विषम सममित आव्यूह। देखो 5 छठे का खा एफ एक्स बराबर, हाँ सही है। देखो ये अंतराल दे रखा है, यानी x समान 0 से छोटा या 0 के बराबर, x समान 2 पाई के बराबर या 2 पाई से छोटा के बीच में बताना है वर्तमान आसमान को अंतराल ज्ञात कीजिए। अवकलन कर लो, क्या कर लो? ट्यूशन है क्या? चले जाओ चले जाओ। देखो वर्तमान तथा आसमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 cos x माइनस sin x। तो देखो cos x बराबर sin x भाग लगा दो,
ये कितना कमाना बताओ 10 12 में पाई बटे 4 का इतना नोट कर लो। देखो ध्यान से देखो, अब देखो तुम्हें क्या दे रखा है अंतराल, तुम्हें सब वैल्यू पता करने देखनी है, अंतराल बनाओ, क्या बनाओ देखो यहाँ तो वही होगा, समझ रहे हो, पाई बट्टे 4 जीरो, यहाँ को होगा 2 पाई, ठीक है। अरे अनंत हुआ, मैं का मतलब अनंत भी हुआ कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा या मान में चल रहा होगा। 4 बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 1 बनेंगे। अरे जी देता रखो है, अब देखो ध्यान से, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो हम चेक करके देखेंगे किसमें फलन वर्तमान है, किसमें ह्रासमान है, तो चेक करो ये 2 पाई क्यों ले रहा है, 2 पाई यही नहीं इसमें, तो पहले चेक करो, देखो ये अंतराल बनेंगे जी भाई, ठीक है। और बताओ कौन सा अंतराल बनेगा, और तो देखो बीच में चेक करके देखना पड़ेगा। अंतराल पूछा, क्या पूछा है इसमें, अंतराल ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो देख लो, देखो जब हम सब वैल्यू लगा के देख लो, देखो लगाओ, देखो x बराबर 0 लगा के देखियो, लगाओ क्या निकल के आ रहा है, x बराबर 0 देखो cos 0 और sin 0, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0 यानी 1, सही है। अब लगाइए sin 30 मतलब x बराबर पाई बट्टे 3, पाई बट्टे 4 है, 6 लगा लो यानी 30 डिग्री, सही है। चेक करा देखिए ना, पाई बट्टे 4 लगाओ, डायरेक्ट पाई बट्टे 4 लगा लो, cos पाई बट्टे 4 और sin पाई बट्टे, ये तो 0 है, क्या भाई ये तो 0 है, कोई दिक्कत ना है। देखो प्लस वन मान निकल के आया तो फल कैसा होता है, वर्धमान होता है, ये तो वर्धमान है, कोई दिक्कत की बात ना है, अच्छी बात है वर्धमान है तो। और तुम्हें एक और बात बताऊं, एक और काम करना पड़ेगा, सुनो, अब पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, क्या होगी, जी पहले सुनो सुनो सुनो, हमने अंतराल लिया है, एक सेकंड देखो, ये हटा पहले, जो अलग है ये बताओ 10 की 10 में कितने का मान है, पहले मुझे ये बताओ, ये पाई बट्टे 4 का मान है क्या नहीं, अच्छी बात है, पाई बट्टे 4 का मान। देखो मान हमें एक्स का ऐसा हटाना है जी तो लेगा 2 पाई के बीच में हो, ये बताओ, तो देखो एक और मान होगा 10 में एक मान, जैसा कि मान के चलो 5 पाई बट्टे 4 का, ना समझ में आई बात, देखो 10 5 पाई बट्टे 4, देखो क्या निकल के आएगा, समझो ध्यान से, 10 पाई का मान 180 बट्टे 4, 4 से काटो कितना कटेगा 45 बार, तो 10 45 करने 225, 5 में 25, और देखो ध्यान से कितना बचेगा, 180 प्लस के 45 कितने होते बताओ, ये कौन से चतुर्थांश में पहुंचेगा बताओ, देखो जीरो से 81 इस तीसरे में, ऑल स्टूडेंट टेकिंग 10 प्लस का होता है तो 10 45 ही निकलेगा, यानी बन, यानी इसमें x के मान 2 होंगे, यहाँ पे समझ रहे हो, क्या समझ आई बात। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि x के मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होने चाहिए, तो देखो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में नहीं दोनों मान, अब बनेगा अंतराल, तभी इसका गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ देखो 0 होगी, यहाँ होगा पाई बट्टे और यहाँ होगा 5 पाई बट्टे 4 और यहाँ होंगे 2 पाई, अब बनेंगे अंतराल, अंतराल क्या बनेगा आगे देखो, एक 0 से पाई बट्टे 4, क्या भाई एक बनेगा पाई बट्टे 4 से 5 पाई बट्टे 4, एक बनेगा 5 पाई बट्टे 4 से 2 पाई, अब सही हो रहा है सवाल पूरा एकदम। अब देखो पहले अंतराल में चेक करो, अब सही है, अब इसमें से कोई वैल्यू उठाओ, देखो 0 से 45 बीच में कोई वैल्यू लगा दो, 30 डिग्री, कितनी डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री यानी पाई बट्टे 6, कोई दिक्कत है, चेक कर रहे हैं, देखो पहले वाले के लिए वैल्यू लगा दो इसमें, एफ डैश एक्स में लगा वैल्यू कितनी पाई बट्टे 6,
यानी cos 30 का मान 1/2 है, नहीं 1/2 क्यों, √3/2 और 1/2, तो एलसीएम 2, √3 में तो कितने बचे, ये मान प्लस का ही तो है, प्लस का ये देखो, अरे √3 यानी 1.732 में हम देखते रह जाएंगे तो प्लस का बचेगा, इसमें क्या होगा फलन, वर्धमान क्या होगा, वर्धमान। अब उसमें चेक करो कौन से वाले अंतराल में, 5/4 कॉमा 3 चेक करने पड़ेंगे, 3 चेक करने पड़ेंगे। अब कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ये बोर्ड में आ रहा है भैया, सेकंड वाला 5/4 और 5 5/4, देखो 5 5/4 यानी कि 200 कितने 225, और देखो 45 और 225 के बीच में कोई वैल्यू बता दो, 60 डिग्री लगा दो, 60 डिग्री 5/3 लगा लूँ, क्या निकल के आएगा देखो, अच्छा ओहो लगा क्या मान करते हो, इसका मान √3/2, देखो ये निगेटिव वैल्यू है नहीं जानते, अरे एल्सियम दो, अरे तेरी वीडियो बना रहा हूँ ये, यहाँ लिख करूँ, सही है, सही तो है, नीचे किया गया cos 5/3 और sin 5/, वो cos 5/3 यानी कि 1/2 यानी cos 60 और sin 60 √3/2, देखो ध्यान से एल्सियम कितना आएगा 2, ये देखो प्लस की संख्या है माइनस की संख्या है, सुनो, अरे माइनस की इसलिए क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, अब एक में आता है 1.732 जाएंगे, ये देखो बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो किसमें आएगा ये, इसमें फलन कैसा होगा, बात समझ नहीं आई, ये माइनस में तो है ये। अब तीसरा वाला चेक कर लो, तीसरा फलन यहाँ चेक कर ले, ये जगह भी तो है, तीसरा फलन क्या है भाई, इनके बीच की वैल्यू बताओ, 225 से 360 की वैल्यू बताओ क्या होगी, अरे 300 ले लो, एक पाई ले लो तुम, पाई 180, अरे तो वो कम हो जाएगा, 225 ऊपर बताओ, 270, 270 सही है, ठीक है, और 270 लिखेंगे कैसे पेपर में, पाई के रूप में ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है 270 ही तो है, क्योंकि इसका मतलब क्या है 225, इसका मतलब 360, तो लगाओ भाई, 5 पाई/6 कितना है भैया, 5 अरे वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 270, देखो cos 270 यानी कि कितना लिखेंगे, cos 180 प्लस 90 और sin 180 प्लस 90, देखो ऑल डिफरेंट टेकिंग, माइनस में तो आएगा, माइनस के cos 90, अरे सही है, cos 180 प्लस थीटा, माइनस के cos थीटा, और जब माइनस के साथ थीटा तो माइनस माइनस प्लस, ये देखो 0 होता है ये, तो बचेगा +1, यानी क्या है ये, समझ गए, यानी कि ये फलन जो है जिस जगह पाई में वर्धमान होगा क्या होगा ये, वर्धमान, और इतने में होगा आसमान, और फिर दोबारा वर्धमान, यानी ग्राफ पता कैसे चलेगा, ये चलेगा ऐसा कर दीजिए, ऐसा फिर नीचे फिर ऊपर, हाँ दूसरे में ऑल